नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं शारदी सोगरवाल। अपने उत्तर प्रदेश की खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को अजनर थाना क्षेत्र के इंद्रहटा में काले झंडे दिखाए गए। प्रशांत सिंह परमार और उनकी टीम ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एक युवक स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले में शामिल काली गाड़ी के आगे आने से बाल बाल बचा। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जनता पार्टी की रथ यात्रा लेकर 2 दिवसीय दौरे पर महुआ आए और उन्होंने जिले के कई गांवों का भ्रमण कर लोगों को जोड़कर अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। पहले जब उनका काफिला महुआ पहुंचा तब उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला और बिहार चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर आलोचना भी की। यह विरोध प्रदर्शन उनके दौरे के दौरान सामने आए मतभेद और स्थानीय नाराजगी का प्रतीक माना जा रहा है। सुरक्षा अधिकारियों ने काफिले की सुरक्षा बढ़ा दी और स्थिति को नियंत्रित किया गया। महोबा से इफ्तिखार अली की खास रिपोर्ट। ग्राम शेरपुर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान महापंचायत आयोजित हुई। महापंचायत में क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने भाग लेकर कृषि से जुड़ी प्रमुख समस्याओं पर अपनी आवाज बुलंद की। बैठक में गन्ना मूल्य भुगतान, एमएसपी गारंटी कानून, बढ़ती खेती लागत, नहरों में पानी की उपलब्धता, हापुड़ में विद्युत कर्मियों द्वारा उपभोक्ताओं से लिए पैसे को विभाग में जमा न करने हुए करोड़ों के घोटाले और फसल बीमा की खामियों सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। मुख्य अतिथि अमित त्यागी ने सरकार से शीघ्र ठोस निर्णय लेने की अपील की। किसान पंचायत में कहा गया कि समाधान न मिलने पर संगठन जिला मुख्यालय हापुड़ पर विशाल किसान महापंचायत करेगा। मंचासीन पदाधिकारियों और सभी उपस्थित किसानों ने संघर्ष को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। हापुड़ से मोनिश खान की खास रिपोर्ट। जिले में जिला प्रशासन ने अधिकारियों की लोकेशन देने वाले एक बड़े व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा किया है। अवैध परिवहन और खनन से जुड़े ओवरलोड तथा बिना रॉयल्टी, मौरंग और गिट्टी के वाहनों की निकासी कराने वाले लोकेशन गिरोह के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खनिज इंस्पेक्टर की तहरीर पर पुलिस ने 23 नामजद और 200 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ 13 धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। जांच में पता चला कि ग्रुप में 220 नंबर जुड़े थे और अधिकारी जैसे ही अपने बंगले ऑफिस से निकलते लोकेटर सक्रिय हो जाते और व्हाट्सएप के माध्यम से लोकेशन लीक हो जाती थी। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने बताया कि यह अभियान अवैध खनन और परिवहन से होने वाले राजस्व नुकसान को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई से ट्रांसपोर्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की खास रिपोर्ट। जांच में ये सामने आया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा लगभग 200 से ज्यादा जो लोकेटर्स हैं वो जुड़े हुए थे और ये जब गाड़ी है उसके पूरे जो रास्ता है उसमें तैनात रहते थे और चोरी के तरीके से ये लोग अपनी जो लोकेशंस हैं उनकी ड्राइवर मालिकों के संपर्क में रहते थे और बताते थे कि कहाँ हमारी टीम जांच कर रही है और उसके अनुसार ये गाड़ियों को पास कराते थे। और इसी क्रम में जो पूरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी हम लोग ने उसके मालूम करवा लिया है। उसकी भी वीडियोस फुटेज हमारे पास आ गई हैं और उस पे अब जो भी पाए जा रहे हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। जांच में ये सामने आया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा लगभग 200 से ज्यादा जो लोकेटर्स हैं वो जुड़े हुए थे और ये जब गाड़ी है उसके पूरे जो रास्ता है उसमें तैनात रहते थे और अलीगंज थाना क्षेत्र के नगला चमन में 2 पक्षों की मारपीट की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस टीम पर अचानक हमला और पथराव हो गया। इस दौरान 112 वाहन संख्या 5586 का शीशा टूट गया और चालक एचजी प्रेमपाल को गंभीर चोट आई। एक अन्य पुलिसकर्मी पंकज भी घायल हुआ। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और घटनास्थल पर भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही क्षेत्र अधिकारी अलीगंज भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और इलाके में पुलिस बल की तैनाती शुरू कर दी गई। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना ने पुलिस प्रशासन में हलचल मचा दी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एटा से इराज अली की खास रिपोर्ट।
9वीं की एक छात्रा के लापता होने पर परिजन, ग्रामीण और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में कोतवाली पहुंचे। उन्होंने छात्रा की तत्काल बरामदगी की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की और कोतवाली परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव झालरी की है। छात्रा 15 नवंबर को सुबह लगभग 8:30 बजे साइकिल से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक घर वापस ही नहीं लौट सकी। जांच में पता चला है कि उसने रसीदपुर गढ़ी में साइकिल खड़ी कर एक रिक्शा में बैठी थी, जिसमें पहले से एक महिला मौजूद थी। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका। 4 दिन बीत जाने के बावजूद छात्रा के लापता होने की गुत्थी न सुलझने से परिजनों और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। धरना प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और तैनात पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। बिजनौर से राजेंद्र चौहान की खास रिपोर्ट। मेरा नाम भूपेंद्र चाहल, युवा मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन प्रधान, मुरादाबाद। ये क्या मामला है जो आज मामला ये है, हमारे दयाराम सिंह जो है पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष, वो गांव झलरी से हैं और ये झलरी का मामला है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये हमारा सबका है। उन्होंने हम आदेश करा कि हमारे गांव की बिटिया 15 तारीख को स्कूल गई थी, 13 साल की बच्ची। वो आज 4 दिन हो गए, उसका अभी तक कुछ पता नहीं, ना कोई ठोस सबूत, ना उसका ये पता है कहाँ। आज आप लोग कहाँ पर हैं? हम आज जिला बिजनौर, जिला थाने पर कोतवाली शहर, उसमें हम सब लोग एक अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं। और हमारा संगठन दिल जान से ये अपनी बच्ची मानते हुए हम सब एक साथ हैं। जब तक ये बच्ची बरामद नहीं होगी, भाई हमारा संगठन नहीं हटनेगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हाईवे पर अनियंत्रित होकर पशुओं से भरी मैक्स पिकअप पलट गई, जिससे मचा हड़कंप। वाहनों में 1.5 दर्जन से अधिक पशु सवार थे, जिनमें करीब 1 दर्जन की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस के अनुसार मैक्स पिकअप का चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया है। स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कई अवैध कटी से भरे वाहन हाईवे से गुजरते हैं, जो सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं। पुलिस इस मामले में गहन जांच कर रही है और वाहन चालक की खोज में लगी है। घटना ने स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया है और प्रशासन की सतर्कता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एटा से इराज अली की खास रिपोर्ट। पंडित भगवान दास मेमोरियल इंटर कॉलेज रुदायन में स्काउट कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री हेमेंद्र चौधरी, प्रवक्ता एनए इंटर कॉलेज बिलसी, नगर पंचायत चेयरमैन सीमा चौधरी और ओम शांति संस्था से प्रियंका दीदी उपस्थित रही। कैंप में बच्चों द्वारा 6 शिविर लगाए गए। प्रथम स्थान मां सरस्वती टोली की नायक उपासना चौधरी, द्वितीय स्थान रानी लक्ष्मीबाई टोली की नायिका आस्था शर्मा और तृतीय स्थान भगत सिंह टोली के नायक यश कुमार को दिया गया। मुख्य अतिथियों ने सभी विजेताओं को मेडल और शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। बदायूं से सचिन शर्मा की खास रिपोर्ट। ओबरा थाना क्षेत्र स्थित बिल्ली मारकुंडी में कृष्णा माइनिंग वर्क्स की पत्थर की खदान में हादसा हुआ। घटना में मलबे में दबकर कुल 7 शव बरामद किए गए। जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने बताया कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने मलबे को 2 बार जांचा और डॉग स्क्वाड ने भी बारीकी से निरीक्षण कर पुष्टि की कि कोई शव और नहीं बचा। रेस्क्यू में देरी का कारण खदान में मौजूद एक बड़े पत्थर को बताया गया। सभी मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। घटनास्थल पर डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप में रेस्क्यू कार्य बंद करने की घोषणा की। यह खदान हादसा इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और खदान संचालन पर सवाल खड़ा करता है। प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए सतर्क रहने और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। सोनभद्र से संतोष साहनी की खास रिपोर्ट। ये नवंबर को दुर्घटना हुई थी यहाँ बिल्ली मारकुंडी में। उसमें एक बड़ा अभियान हम लोगों ने चलाया था, जिसमें एक तो स्थानीय जो कंपनियां हैं अल्ट्राटेक और
तूफान और थर्मल पावर कारपोरेशन, सबसे पहले इन लोगों को काम पे लगाया गया था। उसके बाद तुरंत बाद SDRF और NDRF की टीमें भी हमें उपलब्ध हो गई थी। अभियान चूँकि एक बड़ा पत्थर वहाँ था, उसको हटाना बहुत कठिन हो रहा था, तो सबसे पहले आगे से अप्रोच किया गया, लेकिन वहाँ तक वो हम लोग उतने अच्छे तरीके से उसको नहीं कर पा रहे थे। फिर पीछे से अप्रोच करने पर उस पत्थर को हटाया गया और अभी को यहाँ थाना ओबरा के बिल्ली मारपुली क्षेत्र में एक माइन है, वो कोलैप्स कर गई थी। उसकी एक बड़ी चट्टान कई श्रमिकों के ऊपर गिर गई थी। 15 तारीख से ही हमारी NDRF, SDRF, DGMS की टीम, लोकल पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो कुछ प्राइवेट कंपनीज और उनके ऑपरेटर्स द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया। आज दिनांक 19 तारीख को नीचे जब 100% वेरिफिकेशन कर लिया गया है सभी टीमों द्वारा कि वहाँ पे अब किसी प्रकार के कोई अवशेष नहीं है, इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जा रहा है। इसमें बताना चाहूँगा अब तक के ऑपरेशन में 7 डेड बॉडीज़ रिकवर करी हैं सभी जॉइंट टीम के ऑपरेशन से। बहुत ही कठिन अभियान था क्योंकि जो चट्टान थी बहुत बड़ी थी, उसको तोड़ने के लिए अलग से वैकल्पिक मार्ग क्रिएट किया गया। सभी टीमों ने मिल करके इसमें संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़े अभियान को इसको आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जितने भी यहाँ प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, DGMS, NDRF, SDRF की टीम, इन सभी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने। जिले में सरकारी और गैर सरकारी मदरसों की गहन जांच शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने दिल्ली बम धमाके के बाद सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत मदरसों के कागज, मान्यता प्रमाण पत्र, आय के स्रोत और वहां पढ़ रहे बच्चों से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। जांच के निर्देश अल्पसंख्यक अधिकारी हिमांशु अग्रवाल को दिए गए हैं, जो जिले के सभी मदरसों का दौरा कर बच्चों और शिक्षकों की जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही मदरसों में पढ़ाई की सामग्री और संचालन से जुड़े अन्य दस्तावेजों को भी समीक्षा की जा रही है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जांच का उद्देश्य केवल मान्यता और सुरक्षा से जुड़े मानकों की पुष्टि करना है। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी और मदरसों के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की खास रिपोर्ट। इसकी तरफ से सारे प्रदेश में सारे जनपदों में से सूचना मांगी गई है कि जितने मदरसे संचालित हैं उनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों, प्रधानाचार्य, मौलवी, उनकी सूचना, नाम, पता, मोबाइल नंबर और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नाम, अभिभावक का नाम, पता, इसकी सूचना मांगी गई है। चूँकि हमारे यहाँ पे मदरसा पोर्टल संचालित है, तो मदरसा पोर्टल पे जितने भी मान्यता प्राप्त मदरसे होते हैं सबकी सूचना होती है, जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों का नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मौलवी का नाम, सब कुछ होता है। तो पोर्टल से हम सूचना निकाल कर उनको देंगे और पूर्व में भी ऐसी सूचना मांगी गई है जो प्रेषित की जा चुकी है। ये भी हम 2 दिन में बना के प्रेषित कर देंगे। लालगंज तहसील क्षेत्र के नुनेरा गांव में दबंगों ने 7 सालों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। पीड़ित अंजनी कुमार का कहना है कि उन्होंने सैकड़ों बार जिलाधिकारी और तहसील प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अब तक किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। राजस्व टीम ने कागजों में जमीन खाली दिखाई, लेकिन वास्तविक कब्जा दबंगों के हाथों में बना हुआ है। जब अंजनी कुमार ने कब्जा हटाने की बात कही तो दबंगों ने उनके परिवार को गाली गलौच और धमकियां दी। पीड़ित का आरोप है कि लालगंज तहसील प्रशासन की ढिलाई और मिलीभगत से गरीबों का हक छीना जा रहा है। अंजनी कुमार आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एक बार फिर न्याय की गुहार लगाकर लौटे। मामला प्रशासनिक लापरवाही और अतिक्रमण का खुला उदाहरण बन गया है। रायबरेली से पंकज यादव की खास रिपोर्ट। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? सर हमारा नाम अंजनी कुमार कुशवाहा, ग्राम सभा नुनेरा, थाना खिरो, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली। समस्या क्या है आपकी? सर समस्या हमारी ये है कि सरकारी जमीन को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार हम दौड़ रहे हैं। 3 नवंबर, 10 नवंबर, आज 19 नवंबर को आए हुए हैं और अब हम ये चाहते हैं कि हम रायबरेली मीडिया से हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारा वीडियो, मीडिया हो, आम जनता हो, कोई भी हो, जहाँ तक हमारा वीडियो जा रहा है, हम हर व्यक्ति से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मीडिया को, आम जनता को हम चाहते हैं सब लोग मेरी मदद करें, जिससे रायबरेली की जनता खुशहाल हो। जो समस्याएं हैं लगातार अधिकारी उन पर जो है मिट्टी डाल रहे हैं, तो अब ये ना होना चाहिए। अब हम ये चाहते हैं कि हम लोग 7-8 साल से दौड़ रहे हैं, हमें न्याय मिले। जो अपराधी है, जो भ्रष्टाचारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी मांग यही है। और मैं इसीलिए बार बार लगातार दौड़ रहा हूँ। जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय लेखपाल हैं या जो जांच टीम है भ्रष्टाचार की जांच है, जो मुख्य मुद्दा क्या है?
सर मुख्य मुद्दा हमारा यही है, भ्रष्टाचार की जांच हो जाएगी, उस दिन सारी जमीनें और जो भी मामले होंगे सब सामने आ जाएंगे। यही चाह रहे हैं, इसीलिए बार बार। क्या नाम है, कहाँ? जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय परसिया में मंडलीय रैली का आयोजन किया गया। रैली में विद्याचल मंडल के 3 जिलों के प्रतियोगी खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि R.K. सिंह, उप निदेशक समाज कल्याण विद्याचल मंडल और विशिष्ट अतिथि मंजुला सिंह, अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग मिर्जापुर उपस्थित रहे। कार्य की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद सरस्वती वंदना और अतिथियों का बुके, शॉल, बैज अलंकरण और स्मृति चिन्ह से स्वागत भी किया गया। प्रतियोगिताओं में 100 मीटर दौड़ में संदीप दुद्दी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, सुजीत द्वितीय और शुभम कुमार तृतीय रहे। 200 मीटर दौड़ में संदीप कुमार प्रथम, शशिकांत द्वितीय और कमलेश तृतीय स्थान पर रहे। विजेताओं को मुख्य अतिथि ने मेडल और शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। मिर्जापुर से SN यादव की खास रिपोर्ट। R.K. सिंह, उप निदेशक समाज कल्याण विंध्याचल मंडल मिर्जापुर। और आज यहाँ पर मंडल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता है, जिसमें हमारे मंडल के सभी 6 बॉयज आश्रम पद्धति विद्यालय के बच्चे यहाँ पर शामिल हैं और विभिन्न खेलकूद वर्ग में प्रतिभाग करेंगे। 18, 19 और 20 नवंबर तक यह खेलकूद प्रतियोगिता चलेगी। इसके बाद इसमें जो बच्चे बाद में अच्छे निकलेंगे वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो लखनऊ में संपन्न होगी उसमें प्रतिभाग करेंगे। अपना उत्तर प्रदेश की खास बुलेटिन में आज बस इतना ही। बने रहिए News 21 के साथ। धन्यवाद।